सुप्रभातम बच्चों। पिछली कक्षा में आपने संस्कृत भाषा का महत्व इस शीर्षक से प्रथम अनुच्छेद पढ़े थे। आज हम नीचे के 2 अनुच्छेद बाकी हमने पढ़ेंगे। हमको विश्वास है कि जो कल पढ़ाया गया था आपको समझ में आया होगा और उससे आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे भी। संस्कृत साहित्य का महत्व परीक्षा के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखते हुए दोबारा तिबारा जितनी बार हो सकेगा पढ़ेंगे। समझ में नहीं आने पर आप हमसे पूछ भी सकते हैं। तो यह पैराग्राफ जो अनुच्छेद आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, इसे पढ़ेंगे मेरे साथ साथ। पुस्तक खोल लें अथवा स्क्रीन की सहायता से पढ़ें, मगर दोहराएं। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम। व्याकरणम च लिखा है, इसको व्याकरणम च संधि विच्छेद करोगे तो हो जाएगा। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यम च वर्तते। किं बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशीं सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशीं किंचित अन्यत्। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न अन्यत्र तादृशी। दया, दान, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा अन्ये च अनेके गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायते। कह रहे हैं कि संस्कृत का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। संस्कृत का साहित्य सरसम रस युक्त है, व्याकरणम सुनिश्चितम और संस्कृत का व्याकरण सुनिश्चित है। संस्कृत का व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य उसके गद्य में पद्य में सप्तमी एक वचन में है दोनों पद। तस्य गद्ये पद्ये उसके गद्य में पद्य में लालित्यम सौंदर्य है, भावबोध सामर्थ्यम भाव बोध का सामर्थ्य है, भाव को ज्ञात कराने का सामर्थ्य है। अद्वितीयम यह अद्वितीय है। श्रुति माधुर्यम च वर्तते। श्रुति माने कान, श्रुति का अर्थ है कान। श्रुति माधुर्यम कान को मधुर लगने वाला भी है। किं बहुना अधिक क्या कहा जाए, किं बहुना अधिक क्या कहा जाए। चरित्र निर्माणार्थम चरित्र के निर्माण के लिए यादृशीं सत्प्रेरणा जिस प्रकार की सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मय देती है न तादृशम किंचित अन्यत। न तादृशीं उस प्रकार की किंचित अन्यत कोई दूसरी भाषा नहीं देती। मूलभूतानां मानवीय गुणानां मूलभूत मानवीय गुणों का मूलभूतानां मूलभूत मानवीय गुणों का यादृशी विवेचना जिस प्रकार की विवेचना संस्कृत साहित्य में है न अन्यत्र तादृशी, न अन्यत्र दूसरी जगह उस प्रकार का नहीं है। दया, दान दयालुता, दानशीलता, शौचम पवित्रता, औदार्यम उदारता, अनुसूया किसी की निंदा न करना, क्षमाशीलता, अन्य च अनेके गुणा और दूसरे अनेकों गुण इसके साहित्य के अनुशीलनेन संजायते। इसके साहित्य के पठन पाठन से उत्पन्न होता है, अनुसरण करने से उत्पन्न होता है। पुनः देखेंगे संस्कृत साहित्य, संस्कृत का जो साहित्य है अत्यंत ही रस युक्त है।
अर्थात उसके पढ़ने में आनंद की अनुभूति होती है। व्याकरणम सुनिश्चितम, उसका व्याकरण निश्चित है, उसके व्याकरण में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो पाता। उसके गद्य में और पद्य में लालित्यम, अत्यंत ही सौंदर्य भरा हुआ है। भाव बोध सामर्थ्यम, यह भाव को बोध कराने में सामर्थ्यवान है। अद्वितीय श्रुति माधुर्य, अद्वितीय है, जिसका किसी से तुलना न की जा। श्रुति माधुर्यम, कान को मधुर लगने वाला है। श्रुति माधुर्यम च वर्तते, कान को अत्यंत ही मधुर लगने वाली भाषा है। किंग बहुना, अधिक क्या कहा जाए, चरित्र निर्माण के लिए, चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र के निर्माण के लिए, यादृशीम, जिस प्रकार की, सत प्रेरणाम, संस्कृत वाङ्मयम ददाती, जिस प्रकार की सत प्रेरणा संस्कृत वाङ्मय देती है, उस प्रकार कोई दूसरी, न किंचित अन्यत, कोई दूसरी भाषा नहीं देती। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम, मूलभूत मानवीय गुणों का जिस प्रकार से विवेचना संस्कृत साहित्य में है, उस प्रकार दूसरे जगह नहीं। दयालुता, दानशीलता, शौचम पवित्रता, उदारता, किसी की निंदा न करना, क्षमाशीलता, अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन से उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। नीचे का पैरा देखेंगे, संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु कालिदास, अन्ये च भास भारवी भवभूति आदयो महाकवयः स्वकीयैः रत्नग्रन्थैः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वन्दनीया च, यतो भारतमातुः स्वातन्त्र्यं गौरवम् अखण्डत्वं सांस्कृतिक एकत्वं च संस्कृतेन एव सुरक्षितुं शक्यन्ते। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति, चास्ति च अस्ति, दीर्घ संधि हो गया। ततः सुष्ठु उक्तम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती। ध्यान देंगे बच्चों, संस्कृत साहित्य से अर्थात संस्कृत साहित्य का या संस्कृत साहित्य के आदि कवि, यानी सबसे प्रारंभ के जो कवि हैं वाल्मीकि। वाल्मीकि का नाम आप सुने हैं, जो रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि हैं। महर्षि व्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की, श्रीमद् भागवत की रचना की। कवि कुल गुरु कालिदास, इनका भी नाम आपने सुना है, जिसने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे सुंदर नाटक की रचना की, बहुत से महाकाव्यों की भी रचना किया है। अन्य च, और दूसरे, भास भारवी भवभूति आदि, ये सब संस्कृत के बड़े विद्वान कवि और लेखक हो चुके हैं। महाकवयः, महाकवि, स्वकीय रत्न ग्रंथैः, अपने रत्न ग्रंथों के द्वारा, अद्यापि माने आज भी, अद्यापि का अर्थ है आज भी, पाठका नाम हृदि, पाठकों के हृदय में, विराजन्ते, सुशोभित होते हैं। हृदि सप्तमी का एक वचन है बच्चों, हृदि, हृदय में, विराजन्ते, सुशोभित होते हैं। इयम माने यह, स्त्रीलिंग है। इयम भाषा, यह भाषा अस्माभिः मातृसमम,
हम सबके लिए। चतुर्थी व्यक्ति का, तृतीया व्यक्ति का बहुवचन है अस्माभि। यह भाषा अस्माभि हम सबके द्वारा मातृ समम सम्मानीय, हम सबके द्वारा माता के समान सम्माननीय है। जिस प्रकार हम माता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार इस भाषा का सम्मान करना चाहिए। वंदनीय, यह वंदना करने योग्य है। यतो क्योंकि भारत मातु स्वातंत्रम, भारत माता की षष्ठी व्यक्ति है। भारत माता की स्वातंत्रम, स्वतंत्रता को, गौरव को, अखंडत्वम और इसकी अखंडता को, सांस्कृतिक एकत्वम च और सांस्कृतिक एकता को संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित रख सकते हैं। सुरक्षितुम शक्यन्ते, सुरक्षित कर सकते हैं। इयम संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। सब भाषाओं में सबसे प्राचीनतम कह दिया। प्राचीनतम, प्राचीनतर और प्राचीन अर्थात सबसे प्राचीन है। प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति, प्राचीन है और श्रेष्ठ है। ततः इसलिए सुष्ठु उक्तम, ठीक ही कहा है। सुष्ठु उचित, उक्तम कहा गया है, ठीक कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती, भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य यदि कोई भाषा है तो वह गिरवाण भारती संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। पुनः हिंदी एक बार देखेंगे ध्यान से। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, दूसरे और भी जो कवि हैं, भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में सुशोभित होते हैं। यह भाषा हम सबके द्वारा माता के समान सम्माननीय है, वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता को, गौरव को और इसकी अखंडता को, सांस्कृतिक एकता को संस्कृत के द्वारा भी सुरक्षित कर सकते हैं। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है। इसीलिए ठीक ही कहा है, भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य यदि कोई भाषा है तो वह संस्कृत भाषा है। बच्चों, आपको समझ में आया होगा, मुझे विश्वास है, और आप दोहरा के पढ़ेंगे। यदि नहीं कुछ समझ में आएगा तो हमसे आप पुनः पूछ सकते हैं, हम इसे बताएंगे। अभ्यास अगली कक्षा में जो इसका व्याकरण से संबंधित अभ्यास है उसको करा देंगे। आज की कक्षा इतनी ही। धन्यवाद, नमस्कार।